इंसान ने हमेशा सोचा है कि दुनिया का एंड कहाँ है। पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि अगर आप समुंदर में बहुत दूर जाओगे तो समुंदर के किनारे से गिर जाओगे। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है और इसके पीछे साइंटिफिक क्या रिसर्च है। तो साइंटिस्टों के मुताबिक दुनिया का आखिरी किनारा ट्रिस्टान दा कूनिया है। समुंदर के बीच एक ऐसी जगह जहां ज़िंदगी अपनी अलग कहानी लिख रही है। ये है ट्रिस्टान दा कूनिया, दुनिया का सबसे रिमोट इनहिबिटेड आइसलैंड, यानी कि एक ऐसी किनारा जहां पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच बसा एक छोटा सा एरिया और वहीं है ट्रिस्टान दा कूनिया। ये अफ्रीका से लगभग 2800 किलोमीटर्स दूर है और साउथ अमेरिका से 3300 किलोमीटर्स। इसके आसपास ना तो कोई दूसरा आबादी वाला आइसलैंड है और ना ही कोई सिर्फ एक गहरा समंदर है, इसलिए इसे कहा जाता है द एज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ सिर्फ 250 के आसपास लोग रहते हैं एक ही विलेज में। यहाँ की ज़िंदगी एकदम पीसफुल और सिंपल है। लोग फिशिंग और फार्मिंग के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। ना मॉल्स हैं, ना ट्रैफिक, ना ही फास्ट लाइफ, बस नेचर के साथ एक पीसफुल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे लोगों ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, खुद का कैफ़े और टेलीविज़न भी मौजूद है। और यहाँ एक कम्युनिटी हॉल भी मौजूद है जहाँ इमरजेंसी आने पे मीटिंग अरेंज किया जा सके और कोई हल निकाला जा सके। यहाँ पे वो सब कुछ मौजूद है जो एक इंसानी आबादी के लिए होना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ कोई विज़िट करने के सोचे तो उसे क्या मिलेगा, तो आइए जानते हैं। यहाँ पे लोग गांव वाली ज़िंदगी जी सकते हैं, शहरों की भाग दौड़ और टेंशन भरी लाइफ से निकलकर एक पीसफुल और इंटरेस्टिंग लाइफ जीने का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ फिशिंग, फार्मिंग, कैंपेनिंग जैसे नेचर के बीच रहकर मज़े ले सकते हैं। ये सब सुनकर आप लोगों के माइंड में एक सवाल ज़रूर आएगा कि कितनी अच्छी ज़िंदगी ये लोग जीते हैं, बाहरी पॉल्यूशन और डेंजरस चीज़ों से बचे हुए हैं। तो ये बात दरअसल सच है, लेकिन इस आइलैंड ने भी प्रकृति की मार सही है। ये लोग भी एक बार बहुत बड़े डेंजर में फंस चुके थे। घटना दरअसल ये है कि जिस वोल्केनो ब्लास्ट की वजह से इस आइलैंड का निर्माण हुआ था वो एक बार फिर से सक्रिय हो चुका था। लोगों के बीच अफरा तफरी मच चुकी थी, लोग इधर उधर भागने लगे थे। वे सब इतनी बुरी कंडीशन में फंस चुके थे कि जिंदा रहने की उम्मीद तक खो चुके थे। क्या आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं कि कोई इंसान एक आइसलैंड पे फंस चुका हो जहां पर मीलों दूर तक कोई ना रहता हो और मदद आने की भी कोई उम्मीद ना हो। फिर यहाँ एंट्री होती है बुजुर्गों की। वो आगे बढ़ते हैं और इस सिचुएशन को संभालते हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया कि जितने भी गांव वाले हैं वो सब अपने घर के खिड़की दरवाजे को तोड़े और सबको इकट्ठा करें और समंदर के रास्ते नज़दीकी दूसरे आइलैंड पे चलें। और उन सब ने बुजुर्गों की बात मानी और सारा सामान, मवेशी और कुछ दिनों के राशन के साथ उस दरवाजे और खिड़की के सहारे दूसरे आइलैंड इन सब ने दूसरे आइलैंड पे लगभग एक हफ्ता गुजारा। बाहरी दुनिया से मदद आने में लगभग उन लोगों को एक हफ्ता लग चुका था। फिर उन सारे लोगों को लेने के लिए एक बड़ी जहाज़ आई जिसपे उन सभी को बिठाकर ब्रिटेन ले जाया गया। वो लोग वहाँ रह सकें जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता। लेकिन इन सबको ब्रिटेन पसंद नहीं आया। हालांकि ब्रिटेन सरकार ने लाख कोशिश की कि इन लोगों को ट्रिस्टान दा कूनिया जैसा एटमॉस्फेयर बना के दे सके, लेकिन इसमें वो असफल रहे क्योंकि इन्होंने खुले आसमान में सांस लेने की और नेचर के साथ जुड़े रहने की हैबिट थी। ब्रिटेन में ऐसा मुमकिन नहीं था। उन्हें ब्रिटेन में सांस लेने में घुटन जैसे महसूस हुआ करता था। बार बार ब्रिटेन सरकार से मांग की अपने आइलैंड पे वापस जाने के लिए, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने उनके सुरक्षा को देखते हुए उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ दिनों के बाद बार बार अपील करने पर ब्रिटेन सरकार ने अपने रिसर्चर्स की टीम को उस आइलैंड पर भेजा ताकि वे हालात का जायज़ा ले सकें। जब रिसर्चर्स की टीम वहां पहुंचती है और देखती है कि इस आइलैंड पे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इनके घर बिल्कुल सही सलामत हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक जब वहां ज्वालामुखी ब्लास्ट हुआ उसके कुछ घंटों बाद से ही वहां पे मूसलाधार बारिश होना शुरू हो चुकी थी। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से जब इस खबर को ट्रिस्टान दा कूनिया के लोगों ने सुना तो उन सब में खुशी का माहौल छा चुका था। उन्होंने एक दूसरे को बधाइयाँ दी और कुछ दिनों बाद अपने आइलैंड पे वापस चले गए।